ये हाल है। पता नहीं हम लोगों को कब अकल आएगी। हम सब कुछ परख के लेते हैं, पर बटन दबाते समय पता नहीं हमारी अकल कहां चली जाती है, हमारी परख कहां चली जाती है। कई बार हमने बड़े बड़े गुंडे भी चुन लिए, बड़े बड़े बदमाश भी चुन लिए, बड़े बड़े लुटेरे भी चुन लिए। अच्छा, मजेदार बात एक और है, ये जितनी पार्टी वाले हैं ना एक दूसरे को गाली देते हैं, ये अंदर से सब एक होते हैं। तू जित गया थे सानू खुआई, असी जित गए थे तन्नू खुआवांगे, ये इनकी पॉलिसी है। और भोली भाली जनता समझती नहीं है, ये पिसती है। तुम जिसके मर्जी पीछे नारे लगाओ, काम पैसे देके ही होगा, जो मर्जी कर लो। लेकिन यहां श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करी कि मेरे पिता भी अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे। तो कहा, वरुण तुम्हारा कोई दोष नहीं, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें विदा करो। वरुण देवता ने हीरे मोतियों के ढेर लगा दिए, यमुना जी के किनारे उपहार दिया, विदाई का गिफ्ट दिए। सब ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए, आपस में चर्चा करने लगे। लगता है दोनों भाइयों को नीचे खजाने मिल गए हैं, देखो कैसे बाहर माल भेज रहे हैं दोनों हाथों से, क्योंकि माल रखने वाले दूत दिख नहीं रहे थे। इतने में नंद बाबा का हाथ पकड़े दोनों भैया बाहर आए। सब ब्रजवासी जय जयकार करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके नंद बाबा की ओर देखा तो सब हैरान है। बोले, क्या हुआ, पहली बार देख रहे हो क्या मेरे को? बोले, नहीं बाबा, पहली बार तो नहीं देख रहे, पर हैरानी इस बात की है कि आप जल में से निकले हो ना? बोले, हाँ। बोले, सूखे कैसे? तुम्हारा तो बाल भी गीला नहीं है। कोई पानी में से निकले और बाल भी गीला ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो नंद बाबा ने कहा, जो कुछ पूछना इससे पूछो, ये जो तुम्हारा मित्र है कृष्ण। बोले, पूछें क्या? बोले, नीचे कोई वरुण देवता था, उसके दूत मुझे पकड़ के ले गए और मुझे देख करके वो कहने लगा अपने दूतों से, मूर्खों, तुम भगवान के पिता को पकड़ लाए। मैं तब से सोचे जा रहा हूं मैं भगवान का पिता हूं, ये कृष्ण भगवान है, ये मेरे घर में भगवान है। और उस देवता ने मुझे तो एक बार प्रणाम किया, इसको 100 किए। इसके आगे कान पकड़ करके उठक बैठक करी उसने और बार बार बोले, हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान। मैं तब से मेरा दिमाग खराब हो गया, ये कौन है कृष्ण? तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मैं तब से सोचे जा रहा हूं, ये मटकियां फोड़ने वाला, ये कभी बंदर की पूंछ पकड़ के लटक जाता है, कभी बछड़े की पूंछ पकड़ करके लटक जाता है। माँ यशोदा इसकी हल्का सा कान पकड़ लेवे तो झमाझम रोने लग जाता है। ये भगवान है? बोले, मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, तुम पूछ लो इससे। तो सब ग्वालों ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, ऐसे फेंटा पकड़ लिया पीछे से। कृष्ण आज नहीं छोड़ेंगे, सच बता तू भगवान है? आजकल का कोई पखंडी होता तो झटवट बोलता, हाँ मैं भगवान, मैं रब्बा जी, मेरी पूजा करो। चार चेले जिसके पीछे लग जाते हैं वो भगवान को पीछे कर देते हैं और अपनी फोटो घर घर में टंगवा देते हैं, रब बन जान दे। ठीक है, लेकिन यहां स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, नहीं भाई, मैं भगवान नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। लेकिन कहा आज नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। थोड़ी थोड़ी शंका तो हमको पहले ही थी, पर नंद बाबा की बातें सुन करके अब तो हमको विश्वास हो गया कि तू कोई खास है, भगवान है। ऐसा पीछे पड़े कि कृष्ण को कहना पड़ा, हाँ भैया मैं भगवान हूं। लेकिन सोचने वाली बात है,
सदा साथ रहने वाले, अपनी आंखों से नित्य लीला देखने वाले, उनको कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूं, तब भी वो नहीं माने। कहा हम पहले परीक्षा लेंगे, हम परखेंगे। और आज लोग इतने बुद्धू हैं कि कोई भी पखंडी भगवान बन जाए, जय हो महाराज, जय हो महाराज। असली भगवान का लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे ढोंग चल रहे हैं, कोई तप नहीं है, कोई त्याग नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, फिर भी भगवान बने हैं। लोग गुरु जी करते हुए पूजा कर रहे हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, उनके सुंदर जूते भी रखे होते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण ने कभी जूता नहीं पहना वृंदावन में, और नकली भगवान अपने चेहरे से भी सुंदर उसका जूता होता है नीचे रखा हुआ। वो कौन सा मंदिर है जहां जूते होते हैं, बताओ मुझे। तो क्या करे महाराज, कलयुग है, नरक भी तो जाएगा कोई, नरक किराए पे थोड़ी चढ़ेगा। अगर सारे ही सीधे हो गए तो नरक कौन जाएगा। इसलिए यमराज अपने यमदूतों में से ही किसी को भेज देता है, जा गुरु बन जा, और लोगों को ऐसा भ्रमित कर कि मेरा नरक हरा भरा रहे, यहां रौनक मेला लगा रहे। और कलयुग के लोग पागल, ये मिल गया वो मिल गया, देखी देखी सुनी सुनी बातों पर पागल हो जाते हैं। यहां स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसके लिए शास्त्र कहता है पारब्रह्म परमात्मा। वाले कह रहे तू भगवान है, कहा यार नहीं, मैं भगवान नहीं, तुम्हारा मित्र हूं, आज नहीं छोड़ेंगे। तो मानना पड़ा, कहना पड़ा हाँ मैं भगवान हूं। तो भी मित्रों ने कहा पहले सिद्ध करो, सबूत दो, प्रमाण दो कि तुम भगवान हो। ऐसे ही हम तेरे को माथा नहीं टेकेंगे। यह है सनातन धर्म, भगवान को भी परखो। एक बैंगन खरीदते समय चश्मा लगा लगा के तुम घुमा घुमा के उसको देखते हो, कितने काणाते नहीं है। और पाखंड तुम कभी जांचते नहीं हो, परखते नहीं हो, सिर झुका देते हो झटपट। कहा हमको प्रमाण चाहिए कि तू भगवान है। कृष्ण बोले क्या प्रमाण चाहिए, बोलो। बोले अगर तू परमात्मा है तो अपना वैकुंठ धाम दिखाओ। भगवान ने इशारा किया, गरुड़ जी आ गए। वृंदावन के पास गरुड़ गोविंद मंदिर है, सुना कि नहीं, ये वहां की लीला है। वहीं गरुड़ जी पधारे थे। 5000 वर्ष पुराना गरुड़ जी का मंदिर है वहां आज भी। सब ग्वालों को भगवान ने कहा बैठ जाओ इसकी पीठ पर, और कहा गरुड़ जी इनको वैकुंठ दिखाओ, कोई वैकुंठ में रहना चाहे बसाओ। गरुड़ जी ने कहा आंख बंद करो, सबने आंख बंद करी, और 2 मिनट बाद उन्होंने कहा खोलो। तो लाखों मील ऊपर जाकर के जो वैकुंठ लोक है, सब ग्वाले वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही वैकुंठ की चाम धाम देखी, हे भगवान, ऐसे सुंदर महल, ऐसे सुंदर नजारे, ऐसे झरने, ऐसे पेड़ पौधे, दिव्य सुगंध, शांत वातावरण, शांत। 10-20 करोड़ रुपया किसी के पास हो तो उसकी कोठी बड़ी सुंदर होती है, तो सारी दुनिया को जो मालिक है उसकी कोठी कितनी सुंदर होगी है? और सबसे बड़ी बात क्या है, हजारों 4 हाथ वाले विष्णु वहां डोल रहे हैं, क्योंकि भगवान से जो मिल जाता है, जो वैकुंठ जाता है, वो विष्णु रूप हो जाता है। समझाई बात के नहीं? परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसे अपना रूप दे देते हैं। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म का जानकार हो गया, ब्रह्मवेत्ता हो गया, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो भगवान ही हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई,
श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं राम जी से, प्रभु तुम्हें जानने वाला तुम्हारा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो सब ग्वाले बड़े प्रसन्न, नाचने कूदने लगे। ओ हमारे मित्र का घर। आजकल ऐसे मित्र नहीं मिलेंगे जो तुम्हारी कोठी देख के खुश होंगे, सब जलेंगे, हाय ये कित्थों आ गया। ये धन्य है ब्रजवासी मित्र। श्री कृष्ण की महिमा देख करके, श्री कृष्ण का इस प्रकार का ऐश्वर्य देख करके, धन संपत्ति देख करके नाचने कूदने लग गए, हो हल्ला करने लग गए। लेकिन जब उन्हें कहीं भी वहां कृष्ण दिखाई नहीं दिए तो कहा, गरुड़ जी वापिस चलो वृंदावन, हमको नहीं रहना यहां। गरुड़ जी ने कहा, देखो हजार हजार जन्म भी कोई तप करे ना तो भी वैकुंठ नहीं मिलता। आपको फ्री में मिला है, चुपचाप बैठ जाओ, छोड़ने की बात मत करो, कब्जा करके बैठ जाओ यहां पर। ये मुक्ति आसान नहीं है। कैसे कैसे तपस्वी महापुरुष लगे हुए हैं, पेड़ों से जटाएं बांध करके कोई लटका हुआ है, कोई हिमालय में आसन मार के बैठा है, कोई आग जला करके बैठा है, अग्नि जला के बैठा है, कोई अन्न जल छोड़ के तप कर रहा है? संसार के सारे सुखों का त्याग करके भी कोई तप करे तो जरूरी नहीं है कि उसको वैकुंठ मिल जाए। ना जाने मन कहां फिसल जाए, छोटी सी गलती हो जाए, टिकट रद्द। और आपको अगर वैकुंठ मिला है तो चुपचाप बैठ जाओ। ग्वालों ने कहा, गरुड़ जी आप सुन नहीं रहे, वापिस चलो। ठीक है, पीठ पर बिठाया और वृंदावन वापिस आ गए। श्री कृष्ण के चरणों में लिपट करके सब रोने लगे। कृष्ण ने बोला, क्या हुआ, वैकुंठ क्यों छोड़ आए? ग्वाले कहते हैं, जहां हमारे गोपाल जी नहीं, जहां हमारे श्याम सुंदर नहीं, वो वैकुंठ हमारे किसी काम का नहीं। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। हमें वैकुंठ से कोई मतलब नहीं, हमें परमात्मा से कोई मतलब नहीं। कृष्ण हमारा सब कुछ आप हैं। तेरे चरणों की रज हमारा वैकुंठ है कृष्ण। तेरे साथ खेलना कूदना हमारा वैकुंठ है कृष्ण। क्या करें ऐसे वैकुंठ को पाकर के जहां कृष्ण का दुलार नहीं, कृष्ण का प्रेम नहीं, कृष्ण के साथ मस्ती नहीं, खेल नहीं, कूद नहीं। हमारा सब कुछ आपके चरणों में है गोविंद। और ऐसा कह करके सब रोने लग गए। भगवान ने सबको हृदय से लगाया। बात सुनने में आपको भले ही छोटी लग रही हो, सरल लग रही हो, पर महाराज तनिक विचार करना, लाख लाख जन्म तपस्या करके भी पता नहीं वैकुंठ मिले ना मिले, लेकिन इन ग्वालों ने कृष्ण प्रेम के कारण मिला हुआ वैकुंठ छोड़ दिया। ये कोई छोटा त्याग नहीं है। आज कोई किराए का मकान नहीं छोड़ता, और इनका त्याग देखो, इन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। कहा, तेरे चरणों की रज हमारा वैकुंठ है, ये वृंदावन हमारा वैकुंठ है, तेरे संग रहना हमारा वैकुंठ है। तेरे चरण कमल में श्याम तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं ब्रज चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं ब्रज तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं ब्रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं ब्रज बन के। लिपट जाऊं ब्रज बन के, लिपट जाऊं ब्रज बन के। लिपट जाऊं ब्रज बन के, लिपट जाऊं ब्रज बन के। लिपट जाऊं ब्रज
बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। बई सारे बोलो, जिन्हां दा मुंह दुखदा है वो रहन दियो, जिन्हां दे मुंह च छाले पे ने ना छाले, वो ना बोलो, वो मुंह बंद रखो, अगों फाड़ के रखो। जिन्हां दा ठीक है मुंह वो जरूर बोलो। मोर मुकुट मथे तिलक विराजे, मोर मुकुट मथे तिलक विराजे। प्यारी मुरली अधरन साजे, प्यारी मुरली अधरन साजे। प्यारी बंसी अधरन साजे, प्यारी बंसी अधरन साजे। तेरे कोल कपोलन श्याम, तेरे कोल कपोलन श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, कपोलन श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। गल में जंती माला सोहे, गल में जंती माला सोहे। गल में जंती माला सोहे, गल में जंती माला सोहे। अलक पलक तेरी मेरा मन मोहे, अलक पलक तेरी मेरा मन मोहे। अलक पलक तेरी मेरा मन मोहे, अलक पलक तेरी मेरा मन मोहे। तेरी पतली कमर में श्याम, तेरी पतली कमर में श्याम, लिपट जाऊं पट बन के, पतली कमर में श्याम, लिपट जाऊं पट बन के। पतली कमर में श्याम, लिपट जाऊं पट बन के, पतली कमर में श्याम, लिपट जाऊं पट बन के।
छवि मधुर कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि मधुर कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि मधुर कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि मधुर कृष्ण छवि, तेरे कर कमलन सो श्याम, तेरे कर कमलन सो श्याम, उठ जाऊं घट बन के, तेरे कमलन सो श्याम, उठ जाऊं घट बन के, उठ जाऊं घट बन के, लिपट जाऊं रज बन के, उठ जाऊं घट बन के, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोपाल तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, बाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज ने इसके बाद महारास का सुंदर प्रसंग सुनाया। महारास को ज्यादातर लोग कृष्ण गोपियों के नाचने कूदने की कथा मानते हैं। श्री कृष्ण गोपियों के संग नाचे कूदे, रास हो गई। ये बहुत घटिया सोच है। रास बहुत पवित्र शब्द है, बहुत ही पवित्र शब्द
और महाराज का प्रसंग मानो भागवत जी का पंच प्राण है। भागवत जी का पंच प्राण है। कृष्ण कौन है? अगर पूरी तरह से इस प्रश्न से पर्दा हटा तो महाराज में, बाकी सब लीलाओं में तो आंख मिचौनी रही। श्री कृष्ण ने कहीं भी साफ स्पष्ट प्रकट नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। यह रहस्य अगर पूरी तरह से खुला तो महाराज में खुला। मैं ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, विषय तो कठिन है, लेकिन भोले भाले गांववासी लोग बैठे हैं, सबको समझ आ जाए उतना ही बोलूंगा। महाराज का सीधा सीधा अर्थ है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। अब शब्द प्रश्न ये है कि कौन सी जीवात्मा भगवान से मिल सकती है? तो एक ही शर्त है, जिसे माया का संग ना हो, जो माया रहित जीव है। क्योंकि आत्मा को जब माया लगती है तब वो जीवात्मा बनता है, नहीं तो आत्मा और परमात्मा एक हैं। माया का संग होने से आत्मा जीवात्मा कहलाती है। समझा रही है? थोड़ी थोड़ी पंजाबी च समझावा, सरल है वैसे तो। अब ये जो कल आपने गोपियों के कपड़े उठा के ले गए भगवान, चीरहरण जिसको कहते हैं, सच ये है, अंदर की बात सुनो, ये है कि वो चीरहरण नहीं था। जो काबिल थे, जो योग्य थे, जो आत्माएं पवित्र हो चुकी थीं, ये उनका माया का हरण है। चीरहरण का मतलब माया हरण। माया इतनी मजबूत चीज है कि जीव चाह के भी पिंड नहीं छुड़ा सकता। माया दूर कर सकते हैं तो मायापति भगवान ही। गोपियों का चीरहरण भगवान ने किया, मतलब गोपियों का माया हरण भगवान ने किया। ये अंदर की बात है। अच्छा, चीरहरण गोपियों का ही हुआ और तो नहीं किसी का हुआ ना। तो चीरहरण का मतलब माया हरण। तो माया हरण किसका होता है? जो गोपी है। अब थोड़ी सी चर्चा करें, गोपी किसे कहते हैं? हजारों लाखों लोगों को यही नहीं पता गोपी किसे कहते हैं। बस गोपी कृष्ण ऐसा बोलते हैं और अपनी बुद्धि लगा के बकवास भी करते हैं कई लोग। गोपी ना स्त्री का नाम है ना पुरुष का नाम है। गोपी ना औरत है, ना जनानी है, ना बंदा। गोपी प्रेम की, शुद्ध प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति का, अवस्था का नाम है। परम पवित्र शुद्ध आत्मा का नाम गोपी है, जिसको भगवान के सिवाय किसी से मतलब नहीं। इस स्थिति में जो पहुंच गया वो गोपी है। आप लोगों ने बापूजी के दर्शन किए होंगे। मैं तो कहूंगा वो भी एक गोपी थे। किसी से स्वार्थ था उनको कि कोई मुझे खाने को दे जाए, कोई मुझे रुपया पैसा दे जाए, कोई मुझे कपड़े दे जाए, या कोई मुझे माला डाल जाए। बोलो, ऐसा कोई स्वार्थ था संसार का उनको किसी से? सर्दी है, गर्मी है, धूप है, वर्षा है, प्यास है, भूख है, नहाए नहीं नहाए, ये जो स्थिति है सचमुच ये गोपी जैसी स्थिति है। ये सब संत महापुरुष पवित्र आत्मा गोपी हैं और यही सीधे भगवान से मिलते हैं। भगवान का मिलना ही महारास है। तो गोपी ना स्त्री ना पुरुष, शुद्ध प्रेम की सबसे ऊंची स्थिति वो है गोपी। दूसरी बात, अपने प्रेम को, अपने भजन को, अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को जो गुप्त रखे, छुपा के रखे, उसका नाम है गोपी।